फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम ओटी की क्लास में फिर से लेके आए हैं नया टॉपिक। आज हम जानेंगे जनरल सर्जरी सेट के बारे में कि आखिर जनरल सर्जरी सेट क्या कहलाते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं और इनका यूज किस सर्जरी में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जनरल सर्जिकल सेट का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो सर्जरी सेट होते हैं ये सभी सर्जरी में यूज किए जाते हैं, चाहे वो एब्डोमिनल सर्जरी हो, चाहे वो आपका ऑर्थो सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, गायनिक सर्जरी हो, किसी भी टाइप की सर्जरी में ये सारे जनरल सर्जरी सेट, इंस्ट्रूमेंट सेट लगाए जाते हैं। मतलब सभी ऑल सर्जरी में इनका यूज किया जा सकता है। ऑपरेटिंग पार्ट के अकॉर्डिंग इनका साइज में डिफरेंट हो सकता है कि मेजर सर्जरी में मेजर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, माइनर सर्जरी में माइनर इंस्ट्रूमेंट का यूज किए जाते हैं, बट इनका साइज चेंज हो सकता है। बट यही सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं सभी सर्जरी में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्पंज होल्डर। तो आपको मालूम है स्पंज होल्डर क्या कहलाता है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये स्पंज होल्डर है, ये आपको सभी जनरल सर्जरी सेट में मतलब सभी सर्जरी में 2 स्पंज होल्डर्स आपको यूज करने हैं। स्पंज होल्डर होता है स्टूडेंट, ये काफी लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो गॉज पीस या पैड को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पेंटिंग के टाइम पे इसका यूज किया जाता है, नेक्स्ट ब्लीडर्स को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है टॉवल क्लिप। तो टॉवल क्लिप आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, 6 टॉवल क्लिप्स रखी जाती हैं। इन 6 टॉवल क्लिप्स का यूज सभी सर्जरी में किया जाता है। टॉवल क्लिप्स का यूज किस लिए किया जाता है, तो टॉवल क्लिप्स का यूज ड्रेपिंग के टाइम पे टॉवल्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल टॉवल्स। तो स्मॉल टॉवल्स जो होती है ड्रेपिंग के लिए यूज की जाती है, तो स्मॉल टॉवल्स का यूज करना है। नेक्स्ट आता है बिग होल शीट। एक बिग होल शीट होती है जिसका यूज स्मॉल टॉवल से ड्रेप करने के बाद सबसे लास्ट में बिग होल शीट से कवर किया जाता है पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को। नेक्स्ट आता है नाइफ हैंडल। तो नाइफ हैंडल क्या कहलाता है, तो सर्जरी के टाइम पे स्टूडेंट इंसिजन देने के लिए नाइफ हैंडल का ही यूज किया जाता है। अब जो नाइफ हैंडल होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है 3 नंबर, एक होता है 4 नंबर। तो 3 नंबर में जो ब्लेड्स फंसाई जाती है वो आपकी 11 और 15 नंबर की ब्लेड्स फंसाई जाती है और 4 नंबर का जो नाइफ हैंडल होता है उसमें 20 नंबर की, 21 नंबर की या 23 नंबर की ब्लेड्स फंसाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, देन ब्लेड्स लगा करके इंसिजन दिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्ट्रेट सिजर। स्ट्रेट सिजर भी आपको 2 रखनी है। स्ट्रेट सिजर का किस लिए यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट स्ट्रेट सिजर का यूज सूचर या थ्रेड्स को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कर्व सिजर। तो ये कर्व सिजर है, एक स्ट्रेट सिजर, एक कर्व सिजर। कर्व सिजर का यूज कब किया जाता है, तो पेशेंट की जो ऑपरेटिव पार्ट होते हैं उसमें इंटरनल लेयर्स को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हिस्टेरेक्टोमी वगैरह में कर्व सिजर का यूज ज्यादातर किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, इंटरनल पार्ट्स की लेयर को कट करने के लिए कर्व सिजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है निडल होल्डर। निडल होल्डर स्टूडेंट आपको 2 रखने होते हैं, बिग साइज का, एक मीडियम साइज का। अब निडल होल्डर का यूज किस लिए किया जाता है, तो सूचनिंग के टाइम पे निडल को होल्ड करके जब सूचनिंग की जाती है उस टाइम पे निडल होल्डर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको निडल्स कैसी रखनी है। निडल्स का मतलब है सूचनिंग के लिए यूज की जाने वाली निडल्स। तो आपको राउंड बॉडी निडल रखनी है, कर्व निडल रखनी है, स्ट्रेट निडल रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको सूचर्स में अटैच भी निडल आती है, तो सूचर्स आपको एब्जॉर्बेबल सूचर भी रखना है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर भी रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका कर्व आर्टरी फॉरसेप्स। तो आर्टरी फॉरसेप्स का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 2 टाइप्स ऑफ आर्टरी फॉरसेप्स होती है, एक होता है स्टूडेंट स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स, एक होता है कर्व आर्टरी फॉरसेप्स। तो जो स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स है वो भी आपको 4 मीडियम साइज की रखनी है, 4 बिग साइज की रखनी है। नेक्स्ट आपका कर्व में भी 4 आपको मीडियम साइज की रखनी है, देन 4 आपको बिग साइज की रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है लेंस टिश्यू फॉरसेप्स। तो ये जो लेंस टिश्यू फॉरसेप्स है आप डायग्राम में देख रहे होंगे, टिश्यूज को होल्ड करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपको कितना रखना है, आपको 6 इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं। नेक्स्ट आता है एलिस टिश्यू फॉरसेप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जनरल इंस्ट्रूमेंट का। एलिस टिश्यू फॉरसेप्स टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, फ्लैप को पकड़ के पलटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का। तो स्टूडेंट आपको 6 एलिस टिश्यू फॉरसेप्स बिग साइज में रखने हैं, देन 6 एलिस टिश्यू फॉरसेप्स मीडियम साइज में रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका कॉचर फॉरसेप्स। तो कॉचर फॉरसेप्स 2 टाइप्स ऑफ कॉचर फॉरसेप्स आते हैं। ये आर्टरी फॉरसेप्स
की तरह ही होते हैं, बट ये सही तरीके से टिश्यूज को होल्ड करते हैं, ठीक है। कर्व्ड कॉर्चस फॉर्सेप्स, एक होता है स्ट्रेट कॉर्चस फॉर्सेप्स। तो आपको स्ट्रेट कॉर्चस फॉर्सेप्स भी 6 रखना है, कर्व्ड कॉर्चस फॉर्सेप्स भी 6 रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है बैककॉक टिश्यू फॉर्सेप्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, बैककॉक टिश्यू फॉर्सेप्स आपको बिग साइज के भी रखने हैं, मीडियम साइज के। तो बिग साइज के आपको 4 रखने होंगे, मीडियम साइज के 4 रखने होंगे। नेक्स्ट आता है लेंजन बैक रिट्रैक्टर, इसे एल रिट्रैक्टर भी बोला जाता है। ये जो रिट्रैक्टर्स होते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है इंसीजन के टाइम पे। जैसे स्किन में इंसीजन दिया गया, स्किन के बाद जब फैट को इंसीजन दिया जाता है, फैट को कट किया जाता है, तो उस टाइम पे रिट्रैक्ट करने के लिए लेंजन बैक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये आपको ऑल साइज के रखने हैं, बिग साइज का भी रखना है, मीडियम साइज का भी रखना है, स्मॉल साइज का, ठीक है। तो इनका यूज कैसे होता है, तो ऑपरेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है। यदि मेजर इंसीजन है तो आपको बिग साइज के यूज करने होंगे, यदि माइनर है तो आपको स्मॉल साइज का यूज करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका किडनी ट्रे। किडनी ट्रे वेरी इंपॉर्टेंट, नाइफ हैंडल देने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन बहुत सारे यूजेस होते हैं, ऑपरेटिव पार्ट को वॉश करने के लिए किडनी ट्रे का यूज किया जाता है। तो किडनी ट्रे आपको 1 रखनी है, वो भी बिग साइज में रखनी है। नेक्स्ट आता है बाउल। तो बाउल आपको 2 रखने होते हैं, क्योंकि जब भी पेंटिंग की जाती है तो पेंटिंग के टाइम पे जो भी एंटीसेप्टिक्स लिए जाते हैं वो बाउल में ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पंज। तो ब्लड को मॉप करने के लिए स्पंज रखने हैं, 6 स्पंज रखने हैं। देन आपको पैड्स, तो 10 पैड्स रखने हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बहुत सारे सक्शन कैनुला लगने होते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब्स वगैरह रखनी होती है। बट ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो सारे जनरल सर्जिकल सेट है, इन सभी जनरल सर्जिकल सेट का यूज स्टूडेंट ऑल सर्जरी में किया जाता है। मैंने पहले भी बता दिया, चाहे वो ऑर्थो सर्जरी हो, चाहे वो आपके लैप्रोटॉमी सर्जरी हो, एब्डोमिनल सर्जरी हो, किडनी सर्जरी हो, किसी भी टाइप की सर्जरी हो, ये जनरल इंस्ट्रूमेंट सभी सर्जरी में यूज किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इनको करना क्या होता है, जब भी कोई भी सर्जरी होती है तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट निकाले जाते हैं, इन्हें एक ड्रम में भर करके इसे ऑटोक्लेव मशीन में स्टराइल किया जाता है। स्टराइल करने के बाद फिर ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक आता है मैकिन्टॉस। मैकिन्टॉस भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है तो ट्रॉली में मैकिन्टॉस डाल करके ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज मैंने आपको बताया कि जनरल सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट स्पंज होल्डर, सेकंड टॉवल क्लिप, थर्ड है स्मॉल टॉवल, बिग होल, नाइफ हैंडल, ब्लेड नंबर, स्ट्रेट सिजर, कर्व सिजर, निडल होल्डर, मीडियम स्मॉल निडल, कर्व, राउंड बॉडी, कटिंग, कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स, लेंजन बैक रिट्रैक्टर, लेंस टिश्यू फॉर्सेप्स, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स, कॉचर फॉर्सेप्स, स्ट्रेट एंड कर्व, बैककॉक टिश्यू फॉर्सेप्स, लेंजन बैक रिट्रैक्टर एंड किडनी ट्रे एंड बाउल एंड पैड एंड स्पंज। ये सारे इंस्ट्रूमेंट या बोल सकूं ये सारी चीजें आपको सर्जरी में यूज करना होता है, तो इनको स्टराइल करके ही यूज किया जाता है। तो जनरल सर्जरी में इनका यूज किया जाता है, ऑर्थोपेडिक में भी किया जाता है, गायनिक में भी किया जाता है, सभी सर्जरी में किया जाता है। मतलब जनरल सर्जरी सेट का मतलब ये है, ये सर्जरी सेट तो आपको रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्थो की सर्जरी होना है, फीमर की सर्जरी होना है, तो फीमर की सर्जरी में आपको जनरल इंस्ट्रूमेंट रखना कंपलसरी है। उसके बाद आप ऑर्थो सर्जरी सेट लगाओगे। फॉर एग्जांपल यदि लैप्रोटॉमी या एब्डोमिनल सर्जरी हो रहा है तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट रखना है। नेक्स्ट उसके बाद लैप्रोटॉमी सर्जरी सेट भी रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट का मतलब सभी सर्जरी में इन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने देखा जनरल सर्जरी सेट की, जनरल सर्जरी सेट में कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास यहीं तक, थैंक यू।